एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ चीजों को आपने बड़े अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड करना होगा। पहला डिफरेंस है आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो तमाम गैस लॉज को फॉलो करती है। इसके बरक्स रियल गैस जो गैस लॉज को फॉलो नहीं करती, रियलिटी में जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब हम एब्सोल्यूट जीरो में सबसे पहले जो भी चीज देखेंगे वो आइडियल गैस के ऊपर होते हुए एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। क्रिटिकल लॉ एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के मुताबिक अगर गैस के ओरिजिनल वॉल्यूम में टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तब्दीली लाई जाए तो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम में 1/273 टाइम्स इजाफा होगा या कमी होगी। अगर 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाया जाएगा तो 1/273 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा, जबकि इसके बरक्स अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम किया जाएगा तो ओरिजिनल वॉल्यूम में 1/273 टाइम्स की कमी आएगी। इसको मैथमेटिकली देखते हैं जरा। हम ये कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस की कमी करते हैं तो ओरिजिनल वॉल्यूम में 1/273 टाइम्स की कमी हो जाएगी। अगर हम इसी तरह ओरिजिनल टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम में 273 टाइम्स कमी आ जाएगी। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम जीरो। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आता है एब्सोल्यूट जीरो का? वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिस पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए इसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट है क्या? अगर हम चार्ल्स लॉ को देखें, इफ अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, जब आप लोग टेम्परेचर डिक्रीज करोगे या रिड्यूस करोगे तो वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा। अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस करते जाएं, एक वक्त आएगा वॉल्यूम जीरो लाइन को टच कर जाएगा। वो हाइपोथेटिकल वैल्यू जो होगी टेम्परेचर की उसे हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे एक आइडियल गैस का वॉल्यूम हमेशा जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा 0 केल्विन इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। इट मींस ये वो टेम्परेचर है जिस पे एक आइडियल गैस जीरो वॉल्यूम को अटेन करती है। जी स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जब हम एक आइडियल गैस को देख रहे होते हैं तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जबकि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ग्राफ के मुताबिक वाई एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया गया है, अलोंग द एक्स एक्सिस टेम्परेचर प्लॉट किया गया है। ये ऊपर जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में है, जबकि नीचे जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये केल्विन स्केल में है। चार्ल्स लॉ को फॉलो करें, जो ही हम टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, देखिए इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। अगर टेम्परेचर रिड्यूस करते जाएं, एक वक्त आएगा ये कर्व जीरो लाइन को टच कर जाएगी। वो टेम्परेचर जहां पे ये कर्व जीरो लाइन को टच करती है, ये स्ट्रेट लाइन, वो टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम हाइपोथेटिकली जीरो कंसीडर किया जाता है और वो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। जबकि केल्विन स्केल पे ये टेम्परेचर होता है जीरो, तो इसे जीरो केल्विन का नाम दिया जाता है। एक और चीज इसके अंदर आप बड़ी क्रिस्टल क्लियर ऑब्जर्व करेंगे, जब रियल गैस होगी तो ऐसा नहीं होता। रियल गैसेस का वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता। ये आपको डॉटेड लाइन में ये स्ट्रेट लाइन चेंज होती हुई नजर आती है। जब रियल गैसेस के अंदर टेम्परेचर को बहुत रिड्यूस करते हैं तो उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो गैसियस स्टेट में होंगे तो या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये डॉटेड लाइन हमें इस कन्वर्जन ऑफ स्टेट के बारे में रिप्रेजेंट करती है। बट अगर ये आइडियल गैस हो तो आइडियल गैस -273.15 डिग्री सेल्सियस पे जीरो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो।
जी स्टूडेंट्स, गैस लॉज में तीसरा लॉ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ को देखें, इसके अंदर भी चार क्वांटिटीज का आपस में ताल्लुक होता है। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो वेरिएबल और दो क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं। टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। स्टेटमेंट कैसे बनती है? If other factors like temperature and pressure are kept constant, the volume of gas shall be directly proportional to the volume. अगर हम number of moles बढ़ाते जाएंगे तो volume increase होता जाएगा, अगर number of moles कम करेंगे तो volume of gas decrease हो जाएगा। Mathematically इसको देखते हैं। Volume is directly proportional to the number of moles अगर temperature और pressure को constant रख दिया जाए। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हम कांस्टेंट यूज करते हैं कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? v/n। इसी तरह जैसे हमने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ में देखा था, अगर नंबर ऑफ मोल्स वेरी करेंगे तो वॉल्यूम वेरी करेगा, बट रेशियो वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल्स शेल ऑलवेज बी रिमेन सेम, कांस्टेंट, इसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगी। अब देखिएगा इसकी सिग्निफिकेंस का मतलब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर रूम टेम्परेचर हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो एक मोल जो गैस का होता है वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करता है इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मोनोएटॉमिक गैस होगी तो एटम, अगर डायएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक गैस होगी तो एट द एंड जो आप यूनिट यूज करेंगे वो मॉलिक्यूल्स के यूज करेंगे। इसी तरह एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस जो वॉल्यूम कंटेन करती है वो इक्वल होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जबकि किसी भी गैस का एक मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस H2, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2 AMU, तो एक मोल 2 AMU के बराबर होगा। ये सारी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ली जाती है।